कभी सोचा है कि अच्छी खासी तनख्वाह होने के बावजूद हर महीने पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? आज हम उन्हीं कुछ अनजाने माली जालों से पर्दा उठाएंगे जिनमें अक्सर मिडिल क्लास फंस जाती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस चक्कर से निकला कैसे जा सकता है। यही वो सवाल है ना? ऐसा क्यों होता है कि महीने के आखिर में वॉलेट खाली खाली सा महसूस होता है? देखिए, ये एक बहुत ही आम कहानी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसे बदला नहीं जा सकता। असल में इसकी वजह अक्सर कुछ ऐसी छुपी हुई माली आदतें होती हैं जिन पर हम आज रोशनी डालने वाले हैं। हमारी आज की पूरी गुफ्तगू इस दिलचस्प इमेज पर बेस्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल क्रीप से लेकर दिखावे की दौड़ तक। ये तस्वीर उन आम माली जालों का एक खुलासा है जो लोगों को माली तौर पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला कदम है इन दुश्मनों को पहचानना। हम शुरू करेंगे लाइफस्टाइल क्रीप से और फिर देखेंगे कि कैसे नई गाड़ियों का शौक और क्रेडिट कार्ड का बेजा इस्तेमाल हमें एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा सकता है। अच्छा, पहला और शायद सबसे धोखेबाज जाल है लाइफस्टाइल क्रीप। जरा सोचिए, आपकी तनख्वाह बढ़ती है, पहला ख्याल क्या आता है? वाह, अब मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ। आमदनी में इजाफा बचत में इजाफे के बजाय लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लग जाता है, और नतीजा आप वहीं खड़े रहते हैं, बस आपके इर्द गिर्द महंगी चीजें बढ़ जाती हैं। ये मिसाल देखें, बिल्कुल आम जिंदगी से ली गई है। प्रमोशन हुई और फौरन बड़ी गाड़ी की प्लानिंग शुरू हो गई। खुशी तो फौरन मिल गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? बढ़ी हुई तनख्वाह सीधा नई किस्त में चली गई और बचत का खाता वो वहीं का वहीं रह गया। ये है लाइफस्टाइल क्रीप इन एक्शन। और इसी लाइफस्टाइल क्लीप से सीधा निकलता है अगला जाल, जिसे कहते हैं कार पेमेंट ट्रेडमिल। ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल की तरह है। आप चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। एक गाड़ी का लोन खत्म हुआ नहीं कि दूसरे नए मॉडल का शुरू हो गया। गोया आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा किस्तें अदा करने के लिए ही मखसूस हो गया है। और यहाँ देखें, वो सुनहरा मौका ज़ाया हो गया। एक लोन के खत्म होने पर जो माली आज़ादी और बचत का रास्ता खुलता है ना, उसे फौरन एक नई गाड़ी के जिम्मेदारी के नीचे दबा दिया जाता है। बचत का सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब बात करते हैं प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े धोखे की, द मिनिमम पेमेंट इल्यूजन। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक छोटा सा, बहुत आसान लगने वाला मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन देती हैं, लेकिन ये एक जाल है, एक इल्यूजन है। इससे असल कर्ज शायद ही कम होता है और बाकी रकम पर सूद दर सूद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जिससे आपका कर्ज छुपके छुपके बढ़ता रहता है। ये एक खामोश कर्ज का फंदा है जो धीरे धीरे आपकी माली सेहत को अंदर से खा जाता है। हर महीने मिनिमम पेमेंट करके एक झूठा इत्मीनान मिलता है कि हाँ सब कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत में आप सूद की आग में घी डाल रहे होते हैं और कर्ज का पहाड़ बढ़ता चला जाता है। कभी सोशल मीडिया देखकर ऐसा लगा है कि आप पीछे रह गए हैं? ये है अगला जाल, दिखावा करना। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑनलाइन लोगों जैसा लाइफस्टाइल दिखाने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना, जिसे कभी-कभी ब्रांड ऑब्सेशन भी कहते हैं। और ये मिसाल तो बहुत ही आम है। महंगे फ़ोन और डिज़ाइनर कपड़े अब ज़रूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं। दिखावे की इस दौर में माली सेहत को नज़रअंदाज करके माशरती स्टेटस को अहमियत दी जाती है, जिसका अंजाम अक्सर कर्ज, स्ट्रेस और माली परेशानी होता है। अच्छा, इतनी सारी परेशानियां सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? तो जवाब है, बिल्कुल है। इन जालों को पहचान लेना ही आधी जीत है। अब हम देखेंगे कि कुछ सादा और बुनियादी उसूल अपनाकर इस चक्कर से कैसे निकला जा सकता है। तो माली आज़ादी का सफ़र शुरू होता है कुछ बहुत अहम उसूलों से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आपकी सोच और आदतों में छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो बहुत बड़े नताइज ला सकती हैं। सबसे पहला और बुनियादी उसूल, अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करना सीखें। जैसा कि स्लाइड पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हैं ज़रूरत। इनके बगैर गुजारा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ महंगे रेस्टोरेंट्स, डिज़ाइनर ब्रांड्स, नई गाड़ी, ये सब ख्वाहिशात हैं। इन्हें ना कहना सीखना ही माली आज़ादी का पहला कदम है। और इस फ़र्क को अमली जामा पहनाने का तरीका है एक सादा सा बजट। ये हैं 4 बहुत आसान से स्टेप्स। पहला, अपनी पूरी आमदनी लिखें। दूसरा, अपनी तमाम ज़रूरियात लिखें।
अब आता है सबसे अहम गेम चेंजिंग कदम। तीसरा, बचत के लिए रकम पहले अलग करें। इसे कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसके बाद जो रकम बचे उसे अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करें। और जब आप दिखावे से सादगी का रास्ता चुनते हैं तो देखें क्या होता है। आप गैर ज़रूरी खर्चों से बचते हैं, जिससे आप कर्ज के बोझ से आज़ाद होते हैं। इस आज़ादी से आपको मिलता है ज़हनी सुकून, और ये सुकून आपको अपने असल मकासद पर फोकस करने में मदद देता है। नतीजा, आपकी बचत में खुद ब खुद इजाफा होता है। ये एक पूरा पॉजिटिव साइकिल है। हमने जाल पहचान लिए हैं और उनसे निकलने के उसूल भी जान लिए हैं, लेकिन असल काम तो अब शुरू होता है। अब सवाल ये है कि आप अपनी अमली जिंदगी में पहला कदम क्या उठाएंगे। हम इस पूरी वजाहत को इस एक बुनियादी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। आपके लिए असली दौलत क्या है? महंगी चीज़ें जिन्हें दुनिया देखती है, या वो ज़हनी और माली सुकून जो सिर्फ आप महसूस करते हैं? जवाब आपके अंदर है, और फैसला वो भी आपका है।